हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास, क्लास 7th। ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। देखिए, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने का मतलब होता है, एक ट्राइंगल आपको दे रखा है ए बी सी, एक ट्राइंगल दे रखा है आपको पी क्यू आर। ठीक है। अब दोनों हैं तो ट्राइंगल्स, तीन साइड इसमें तीन साइड इसमें, लेकिन कॉन्ग्रुएंट का मतलब दोनों ट्राइंगल्स हैं और दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये कॉन्ग्रुएंट का निशान होता है। इक्वल टू का निशान लगा के उसके ऊपर सिमिलर वाला निशान लगा दीजिए कि दोनों ट्राइंगल्स है, ये सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, ये भी ट्राइंगल ये भी ट्राइंगल, और दोनों आपस में इक्वल है, हर चीज़ में इक्वल है, तो इसको कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि एक ट्राइंगल को उठाएं, दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रख दें तो दोनों आपस में एक दूसरे को कवर कर लेंगे। जैसे एक हाथ के नीचे दूसरा हाथ रख के देख लीजिए, तो एक हाथ दूसरे हाथ को पूरी तरह से कवर कर लेगा। जैसे नोटबुक का एक पेज है, ये देख लीजिए अच्छे से। तो अगर हम बात करें, इधर एक पेज दूसरे पेज के ऊपर पूरी तरह से कवर हो जाता है, तो ये पेज इसके पीछे वाले पेज के कॉन्ग्रुएंट है। बिल्कुल इक्वल साइज के पेजेस होते हैं सारे नोटबुक में। तो ये कॉन्ग्रुएंट वो चीज़ होती है कि अगर एक ट्रायंगल को उठा के दूसरे पे रखें, वो उसको पूरी तरह से ढक ले, तो उसको हम उसका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलेंगे। अब कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल पार्ट प्रूव करने के लिए, अगर इसका मान लीजिए क्या है कि अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये साइड 2 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी इसकी 2 सेंटीमीटर होगी। ये एंगल 40 डिग्री है, इधर वाला एंगल 40 है तो इधर वाला एंगल ही 40 डिग्री होगा। इधर वाला एंगल 60 डिग्री है तो इधर वाला एंगल ही 60 डिग्री होगा। ठीक है। इधर वाला 60 + 40 100 हो गया, तो ये 80 डिग्री एंगल है, तो ये वाला भी 80 डिग्री ही होगा, ऊपर वाला एंगल। ये साइड 2 ये साइड 2, अगर ये साइड 3 है तो ये साइड 3, और ये साइड 4 है तो ये साइड 4। जब दोनों ट्रायंगल्स के सेम पार्ट, सेम साइड वाले साइड इक्वल है, सेम साइड वाली साइड नीचे वाली साइड नीचे के इक्वल है, ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले इक्वल, इधर वाला एंगल इधर वाले इक्वल, तो इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जैसे आपने सुने हैं ना, दो पैरेलल लाइन में इधर ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले के इक्वल, नीचे वाला एंगल नीचे वाले के इक्वल, साइड वाला साइड वाले के इक्वल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते थे हम। तो यहाँ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कि पहले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, उसके बाद उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है CPCT, कि पहले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हम बोल सकते हैं CPCT रूल से कि ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले की इक्वल होगा, साइड वाला साइड वाले की इक्वल होगा, इधर वाला इधर वाले की इक्वल होगा, इधर वाली साइड की इक्वल होगी, नीचे वाली साइड नीचे वाले की इक्वल होगी, इधर वाली की इक्वल होगी। अब ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के 5 रूल्स है हमारे पास, और ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो हमारा 10th क्लास तक चलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं साइड रूल। ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेरे पास 2 ट्राइंगल हैं, एक्स वाई जेड, एक ट्राइंगल है LMN। मान लो इसकी एक साइड 3 है, इसकी ये साइड 3 है, दे रखा होगा आपको कि साइड्स इक्वल है। ये साइड 4 है तो ये साइड 4 ले लेते, ये साइड 5 है तो इस साइड को 5 ले लेते। तो जो साइड जिसके इक्वल, अगर मैं यहाँ एक लाइन लगा रहा हूँ तो यहाँ एक लाइन लगा दो, ये साइड इसके इक्वल। यहाँ दूसरी साइड में 2 लाइन लगा रहा हूँ तो इधर सेम लाइन पे 2 लाइन लगा दो। इधर 5 वाले पे 3 लाइन लगाई हैं तो इधर 5 वाले पे 3 लाइन लगा दो। अब देखो ध्यान से, अब मैं लिख सकता हूँ कि ये XYZ में जो YZ साइड है, इधर की एक लाइन वाली साइड, इधर एक लाइन वाली साइड, कोई भी नाम दे दो इसको, LN या N से L या L से N। क्यों दोनों को इक्वल रखा? क्योंकि दोनों 3 सेंटीमीटर हैं। फिर मैं लिखूंगा ये जो 2 लाइन लगी हुई है, इस लाइन का नाम XY। इधर 2 लाइन किस पे लगी हुई है? MN पे। तो दोनों साइड सेम 4 सेंटीमीटर। ऐसी 3 लाइन वाली साइड XZ इज इक्वल टू, इधर 3 लाइन वाली साइड्स हो गई LM 5 सेंटीमीटर। देखिए ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है, तो तीनों साइड्स इक्वल हैं दोनों ट्रायंगल्स की। तो बाय SSS रूल एक ट्रायंगल का नाम तो लिख दो सीधा XYZ। लेकिन कॉन्ग्रुएंट के इधर दूसरे ट्रायंगल का नाम हम सीधा LMN नहीं लिख सकते। देखिए X से Y गया तो नाम आया 4 सेंटीमीटर का, तो इधर देखिए 4 सेंटीमीटर कितना है। उस नाम को उस पैटर्न से देखिए कि X से Y गया हूँ, Y से Z गया हूँ।
पहले 4 आया, फिर 3 आया, फिर 5। तो इधर देखिए पहले 4, फिर 3, फिर 5। तो 4 को स्टार्ट करने के लिए M से L गए, N गए, N से फिर L, क्योंकि 4 के बाद 3 लाना है, 5 नहीं लाना। X Y Z में पहले हम X से Y गए तो 4, Y से Z गए तो 3, तो M से N गए तो 4, N से L गए तो 3। तो M N L ऐसे ट्राइंगल्स के नाम भी लिखने। तो इसके 4 रूल्स हो रहे हैं, जल्दी जल्दी देख लेंगे। 4 रूल्स में दूसरा रूल है हमारा, 5 रूल्स में से एक हो गया, दूसरा रूल है हमारे पास साइड एंगल साइड रूल। तो एक ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल MNO, ठीक है। देखिए अगर ये एंगल दे रखा है मुझे 40 डिग्री, इसका ये एंगल दे रखा है 40 डिग्री, इधर दे रखा है 3 सेंटीमीटर, इधर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, इधर दे रखा है 3 सेंटीमीटर, इधर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो देखो दोनों ट्राइंगल्स में जो AB साइड है, इक्वल साइड को इक्वल एक लाइन, तो इधर एक लाइन, इधर 2 लाइन है तो इधर 2 लाइन, और ये वाला एंगल इस लाइन एंगल के इक्वल है तो इस एंगल पे एक लाइन। तो देखिए A से B जाऊंगा तो 3 सेंटीमीटर, तो इधर M से N जाऊंगा तो 3 सेंटीमीटर, M से O 3 सेंटीमीटर। फिर देखिए दोनों साइड्स के बीच में एक एंगल इक्वल है, दोनों साइड के बीच में एक एंगल इक्वल है, एंगल का नाम है एंगल B, इधर वाले एंगल का नाम है एंगल O। दोनों कितने डिग्री हैं? 40 डिग्री। रीज़न लिखना जरूरी है क्यों इक्वल रखा है। फिर B से C जाओगे तो 5 सेंटीमीटर, तो O से N आओगे तो 5 सेंटीमीटर। तो देखिए पहले एक साइड इक्वल, फिर एक बीच वाला एंगल, फिर एक साइड, इसको लिख सकते हैं हम बाय साइड एंगल साइड रूल। ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं ABC, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। देखिए इधर मैं पहले 3 से गया हूँ, फिर एंगल 40 को लाया हूँ बीच में, फिर 5 पे गया हूँ, तो पहले 3 पे जाएंगे, फिर एंगल 40 बीच में आना चाहिए, फिर 5 पे जाएंगे, तो ट्राइंगल का नाम हो गया MON ट्राइंगल। फिर आइए थर्ड रूल पे जल्दी से। थर्ड रूल में आपको दे रखा है एंगल साइड एंगल रूल। तो इसमें 2 ट्राइंगल ले लेंगे, नाम से पता है कि इसमें 2 ट्राइंगल्स में 2 एंगल्स इक्वल होने चाहिए, PQR। एक एंगल 40 डिग्री का है, एक एंगल 60 डिग्री का। देखिए एंगल दोनों इक्वल होने चाहिए, तो एक एंगल को 40 ले लीजिए, एक एंगल को 60 ले लीजिए, किसी को भी ले सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं। क्वेश्चन में क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब दोनों एंगल्स के बीच की साइड, क्योंकि दोनों एंगल के बीच में साइड आ रही है, तो ये 4 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, तो 40 और 60 के बीच में 4 सेंटीमीटर ले लीजिए। अब देखिए एंगल A जो है 40 डिग्री का है, इधर एंगल R हमारा 40 डिग्री का है, एंगल R हमारा 40 डिग्री का है। दोनों के बीच की साइड AB, उधर दोनों के बीच की साइड QR, दोनों हमारी 4 सेंटीमीटर है। फिर हमारा एंगल B, उधर का एंगल Q, दोनों हमारा 60 डिग्री। तो एंगल साइड एंगल रूल से दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। ट्राइंगल का नाम है A से B गए, B से C गए, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। पहले 40 डिग्री वाले का नाम लिखना है और फिर उधर से 60 डिग्री वाले का नाम। A से B गए हैं तो इधर 40 से 60 गए हैं, तो R, उस R पहले R लिखेंगे, R से हम गए Q की साइड, फिर बच गया P। तो ऐसे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। 3 रूल हो गए, 2 रूल और हैं, जल्दी से देख लीजिए, बस इसका पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम इसकी एक्सरसाइजेज और आज के एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो फोर्थ में देखिए, फोर्थ में आपके पास देखा है एंगल एंगल साइड रूल। रूल्स आगे पीछे हो सकते हैं तो बुक में वेरीफाई कर लेना। एंगल एंगल साइड रूल से जब हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कि 2 ट्राइंगल ले लीजिए, ABC, XYZ, 2 एंगल्स इक्वल होने चाहिए, 2 साथ वाले एंगल्स इक्वल कर दीजिए। एक को 40 ले लीजिए, एक को 50 ले लीजिए, और एक साइड कोई भी इक्वल कर दीजिए, बस इनके बीच वाली साइड मत करना, बाकी इन दोनों में से कोई भी साइड इक्वल कर दीजिए। तो एंगल एंगल साइड कर लेते हैं, ये 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो ये 40 ले लिया मैंने, ये 50 ले लिया मैंने, ये 7 ले लिया। 50 के साथ वाले 7, 50 के साथ इधर भी है, 50 के साथ उधर भी है, इधर लूँगा तो इन दोनों के बीच में हो जाएगा, क्योंकि बीच में नहीं है, तो 50 के बाद वाली साइड को 7 ले लिया। अब एंगल A उधर वाले एंगल Y के इक्वल है 40 डिग्री। एंगल ये B, क्योंकि एंगल के बाद एंगल ही आ रहा है, एंगल B हमारा एंगल Z के इक्वल है 50 डिग्री। फिर साइड B से C, उधर साइड हमारे पास Z से X कितनी आ रही है, 7 सेंटीमीटर। तो एंगल एंगल साइड रूल से ट्राइंगल का नाम लिख लेते, ट्राइंगल ABC, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल
वाई जेड एक्स, ए से बी पहले 40 से 50, 40 से 50, फिर वो साइड जिस पे 7 है 40 से 50 ए बी, फिर बी से सी गई तो वाई जेड, जेड से एक्स गए, तो ऐसे ट्राइंगल। लास्ट रूल है आपके पास राइट एंगल हाइपोटेनस साइड रूल। मतलब इसमें आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल दे रखे होंगे, ए बी सी, पी क्यू आर, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ठीक है। अब देखिए राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, तो इसकी ये साइड 5 है, इसकी भी हाइपोटेनस, क्योंकि एक राइट एंगल सेम होना चाहिए 90 डिग्री, हाइपोटेनस दोनों की सेम होनी चाहिए 5 5। एक साइड अगर ये 3 है, इसको 3 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को भी 3 ले लो, ठीक है। तो देखिए सामने इसका एंगल, राइट एंगल पहले, एंगल बी उधर वाले का एंगल क्यू, दोनों 90 डिग्री। फिर हम हाइपोटेनस की बात करेंगे, इधर की ए बी साइड, उधर की पी आर साइड, ए सी साइड और पी आर साइड, ए सी और पी आर साइड हाइपोटेनस हैं कितनी 5 सेंटीमीटर। और फिर दूसरी साइड ए बी दे रखी है, उधर हमारे पास क्यू आर दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो एक राइट एंगल आ गया, एक हमारे पास साइड आ गई और हाइपोटेनस वाली, और एक साइड वैसे आ गई, ठीक है। तो इसको इस रूल से कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। एंगल ए किसके इक्वल था, नहीं है, एंगल बी क्यू के इक्वल है, तो क्यू को बी बीच में रखा है तो क्यू को बीच में रख देते हैं। अब पहले साइड ली ए सी 5 है, पी आर भी 5 है, लेकिन ए बी 3 है, यहाँ क्यू आर 3 है, क्यू को तो बीच में रखना है, ए बी जब 3 है आर क्यू 3 होगी, और पी यहाँ रख दीजिए, ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, एक बार इस बेसिक को अच्छे से समझिए, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाउट ले लीजिए।